और शेयर तो कर दो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज है 13 तारीख और सुबह के बज रहे हैं 6:30। सो वामिका ने आज बहुत तंग किया, रात को सोई भी नहीं, सपनों में डरती रही और ये बस अभी कैटू के साथ खेल रही है। मम्मा कैटू कहाँ है? कैटू के पास बैठो। कैटू क्या कर रही है? वामिका ने सुबह अपना स्लिंग बैग डाला और मुझे डोर के पास बोलती मम्मा टाटा। सो सुबह सुबह देखिए यहाँ का वेदर कैसा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये है आशी, सुबह ही उठ गई है। सो मैं ले चलती हूँ आपको। मेरे शक्ल और इस पे मत जाना, घर में आके सब ऐसे ही होते हैं, सब तैयार होके तो 6:30 बजे बैठेंगे नहीं। सो अब मैं आपको ले जाती हूँ शेरू से मिलवाने। शेरू गाइस, मैं आपको बोल रही थी ना जापानी लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये देखो, ये है जापानी का पेड़, ये वाला, ये जो आपको दिख रही है ना फ्रूट्स लगे हुए, ये कच्ची जापानी है, मतलब इसको उतना पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही। ये देखिए करेले, कोई खाना पसंद करेगा? मुझे तो ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे आप कितनी भी टेस्टी बना लो, हमेशा से मुझे ये अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती, चाहे भरवा करेले हो चाहे जो मर्जी, नहीं लगती मुझे टेस्टी है। और ये देखिए बीन्स, इसको पता नहीं कैसे बीन्स बोलते हैं, बहुत लंबी होती है ये। सो ये है जो मेरे सब बड़ी वाली बुआ है, ये उनका घर है। पहले ये इतना ही था निचली मंजिल, इस साल इन्होंने ये ऊपर वाली मंजिल भी तैयार करवाई है। ये उनके घर के लिए सीढ़ियाँ हैं। और ये है मेरा शेरू। शेरू मम्मा, शेरू मम्मा क्या कर रहे हैं आप? चलो परे चलो, नानी आ गई, ना के चलो, नानी से मिल के आते हैं। चलो चलो बेटे, नानी से मिल के आते हैं। पर्स भी डालो अपना, चलो बेटे, नानी आ गई है, देखो आई नानी। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी। 1 2 जंपी, 1 2 जंपी, 1 2 जंपी। ये है गाइस मेरे सबसे छोटे चाचू, मैं मिलवाती हूँ आपको इनसे। चाचू हाय बोल दो। हाय भाई, भूसी किसकी बेटी है? आहो, ये तो भूत बन गई है मेरे से ज्यादा। अपने नाना को भी पापा ही बोलती है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो ये बड़ों से सुनते हैं। सो ये मुझे हमेशा पापा पापा बोलते हुए सुनती है, तो ये भी नाना को पापा ही बोलती है। और ये है मेरी सबसे छोटी चाची। चाची गांव में सब लोग सुबह उठते ही अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। बच्चों ने स्कूल जाना है, खेत के काम, गाय के काम। सो और देख मम्मा, काका भी आ गया माऊ का। इस बिल्ली ने क्या किया है, इसका जो पहले वाला बच्चा था, ये उसको मुंह भी नहीं लगाती, छोटा सा है बिल्कुल, उसको भगाती रहती है, ऐसे खाने पड़ जाती है उसको। सो हम पी रहे हैं अभी चाय, सुबह की चाय। वामिका चाय के साथ बिस्किट ले रही है। चाची भी आए हैं चाय के लिए हमें ज्वाइन करने। मम्मी और पापा अंदर है, रितु भी अभी
सोई हुई है वो, बस चाय के लिए उठी है अभी। बामू कुट्टू खा रहे हो आप? कुट्टू खा रहे हैं? सो मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो गाइस मैंने बात वगैरह ले लिया है, वामिका भी रेडी हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो अपने टॉयज के साथ खेल रही है। मैं मम्मी कर रही है सफाई किचन की, पीछे दिख रहे होंगे आपको, और मैं कर लेती हूँ पूजा। मैं आपको पूजा वाला रूम भी दिखाती हूँ, बिकॉज मैंने आपको पूजा वाला रूम नहीं दिखाया था। मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी जिसमें मैं आपको पूरा दिखाऊंगी घर। सो ये है हमारा मंदिर के लिए अलग से ही रूम है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये है, मैंने आपको पहले भी बताया है, चुंजवाला ऋषि जी, ये यहाँ के इष्ट देव हैं। ठीक है, ये अंबिका माता का फेस मुख कहते हैं हम लोग अपने इसमें, और ये चुंजवाला जी का मुख है। और ये पीछे ये है, ये चुंजवाला जी का बहुत पुराने वाला मुख है। और ये हमारी कुल देवी है मायके की, नवाही माता, क्योंकि हम लोग सरका घाट से बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली मेरे मतलब दादा हैं वो सरका घाट से हैं, तो हमारा कुल तो वहीं का ही हुआ, और हमारी कुल देवी भी वहीं की हैं। ये माता हडिम्बा का इसको हम कहते हैं कड़ोला, जो ये आप रिंग सा देख रहे हो ना लोहे का, इसको हम कहते हैं कड़ोला। तो इवन मुझे कई बार ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि कई बार माता ने मेरी इतनी रक्षा की है, पता लग जाता है चीज़ों का। सो इस रिंग को कहते हैं कड़ोला। सो यहाँ ये जो आपको घर सा दिखाई दे रहा है, इसमें हमने जोगनिया, शिकारी माता सुना होगा आपने हिमाचल में, तो वहाँ से जोगनी जो है कई बार खुद आ जाती हैं डोरी के रूप में, या किसी भी चीज़ के रूप में आ जाती हैं साथ में जब उनके पास जाते हैं, जिनको उनको लगता है कि हाँ इन लोगों के साथ वो रह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जितनी भी जोगनियाँ होती हैं वो बहुत हाइट पे रहती हैं, वो क्योंकि उनको बिल्कुल साफ जगह चाहिए होती है। वामिका यहाँ आ गई और इसने ना लगा लेनी खुद को। ये हमारे कान्हा जी, ये झूला मैं जब राजस्थान गई थी ना टूर पे जेबटी टाइम, तो वहाँ वृंदावन से मैंने ये लिया था झूला। इसमें कान्हा जी है। सो बाकी तो वही है। सो मैं अभी पूजा करने आई हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं आपको करवाऊंगी होम टूर पर। वामिका के लिए ना वो लगाई हुई थी हमने चिटकन, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करती है, बाहर भाग जाती है। सो हमने चिटकन ही लगा के रखी थी। ये है हमारी देखो काम वाली बाई, ये कल एब्सेंट थी तो आज सारी सफाई कर रही है। मजाक कर रही हूँ, मेरी मम्मी है ये। चलो मैंने करवाना था होम टूर, तो फिर कैसे करवाऊँ। जैसे कि आप देख रहे हो ये है मेन हमारी एंट्रेंस। सो मैं आपको एंटर कर, हाँ मैं आपको पहले मिलवाती हूँ अपने बड़े चाचू की, जो बड़े वाली बेटी है। प्रीति तेरे चाय गिर गई थी, दिखा वाला ठीक है अब। और जैसे अरे मैंने सच में देखना था, भाग गई। मेरे सबसे बड़े चाचू हैं, और पीछे से जो घास लेके आ रहे हैं वो सबसे बड़ी चाची है। डाकू बन के आ रही है चाची। अमेजिंग। बामू भागो भागो भागो, डाकू आया डाकू। बामू भाग, डाकू आया डाकू। क्या लगे आपको? टायर गिरा है, एड्डा बड़ा पैर के ऊपर। चलिए मैं आपको करवाती हूँ अब। सो यहाँ पे लगा है एक बेड। सो पहले ये वाला रूम दिखाती हूँ, ये मम्मी पापा का रूम। वैसे हमारे घर में ना किसी का भी कोई फिक्स रूम नहीं है, सो सब मैसी हुआ पड़ा है।
सो ये है छोटा सा रूम। ये यहाँ मम्मी पापा सोते हैं। जब हम लोग आते हैं तो वो यहाँ सोते हैं, लेकिन जब हम लोग नहीं होते हैं सो वो ये बीच वाले रूम में सोते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन है, अंदर सब कुछ है। सो बाहर वाले रूम में हमने इतना नहीं रखा है। सो इधर तो ताला लगा है। ये गेस्ट रूम है, मैं दिखाती बट चलो इसको मैं लास्ट में दिखाती हूँ। मैं कीज़ लेके आऊँगी अंदर से। सो वामी से वामिका को ठक के लाई हूँ। अब तो मैं कुंडी लगा दूँगी। मम फ्रिज में जैम ज़रा दे दो उसको। ये है यहाँ पे मैं, वामिका और इसकी मासी सोते हैं। सो ये है हमारा रूम। ये ऊपर ये मेरी पिक्चर है स्कूल डांस की, ये मम्मी पापा की पिक्चर है। यहाँ है और इसके बाद ये बाथरूम है। बाथरूम तो क्या ही दिखाना है ना। सो ये है किचन। जैम से साइड में रखे, देखो एक निकाल के दे दो इसको, 2 कर। हाँ 2 गोलियां निकाल के दे दो इसमें से। सो एक फ्रिज यहाँ रखा है, ये पुराना है, ये अभी नया लिया है। सो एक रूम यहाँ पे है। ये अभी एक्चुअली मम्मी सफाई कर रही है ना, पोछे लगा रही थी। सो उस वजह से ये सामान ऊपर रखा हुआ है बैठ के। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये रितु ने, ये मेरा स्कूल टाइम का ही फ़ोटो है। आपको मैक्सिमम मेरे फ़ोटो नज़र आएंगे इस घर में। और ये मम्मी पापा का, ये बड़ी वाली दीदी का, ये उनकी मैरिज का, ये रितु का, और ये फिर अगेन मेरा जो लास्ट है सूट में, वो फिर मेरा। पहले मैं पतली थी गाइस, इतनी मोटी नहीं थी मैं। सो ये रितु ने ड्रॉ किया। आई नो। ये वामिका का देखो, ये जब वो उसका मैंने फिंगर हाथ का लिया था, पैर का लिया था। ये नहीं गिरती मम्मी, उसको आदत है ऐसे उछल कूद की। सो ये देखिए, ये मैंने बनाई है। मुझे और हम तीनों बहनों को एक्चुअली ड्राइंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। सो बस दीदी का ऐसा था कि वो कार्टून्स बहुत अच्छे बनाती है। रितु का है ऐसा कि वो अभी सीख रही थी नया नया, वो नया नया। ये रितु ने बनाया और ये मैंने बनाया अगेन, माय वॉल आर्ट। ये देखिए, शौक चढ़ जाता है हम लोगों को कभी कभी। सो जिस टाइम इसको बना रहे थे उस टाइम भी हमको इतनी वो थी कि पापा गालियाँ देंगे, क्योंकि न्यू पेंट हुआ था अभी घर में। सो हमने वो बिगाड़। और ये है मेरी शादी का फ्रेम करवाया था मैंने तीनों बहनों का, क्योंकि हमारे घर में ना, मतलब कि हमारे पास अपना कोई भी फ़ोटो वो नहीं था फ्रेम। सो एक मैंने ये करवाया था, एक मैंने ये फ्रेम करवाया था, और एक मैंने हमारा 5 का फैमिली वाला करवाया था। वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो एक्चुअली गेस्ट वाले रूम में है। सो अब ले चलती हूँ। वो लास्ट रूम रह गया, उसके बाद पीछे एक अच्छा मंदिर रह गया ना। मंदिर तो मैंने आपको एक्चुअली दिखा भी दिया है, यहाँ से साथ में ही मंदिर है। ये मंदिर का ही स्विच है, ये देखिए। सो मंदिर मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मैं आपको गेस्ट रूम दिखाऊंगी। गेस्ट रूम की ये लॉक था, मैं इसको लगा देती हूँ। ये गेस्ट रूम है। जब गेस्ट रूम में पेंट हो रहा था ना, ये जो कलर पेंट किया था, ये मेरी चॉइस का था। मुझे चाहिए था कि गेस्ट रूम थोड़ा सा डार्क उसमें हो, मतलब कि थोड़ा अलग सा लुक हो। बाकी कमरों में आप देखोगे लाइट कलर्स है, लेकिन ये जो 2 बाहर के रूम्स हैं इनमें ये वाला कलर है, और मुझे कलर बहुत पसंद आया था। हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 ऐसी सेटी लगी हुई है यहाँ पे दीवान। और ये है हमारा 5 का फैमिली पिक, ये भी मैंने करवाया था। यहाँ हमारी थोड़ी ट्रॉफीज़ लगी हैं, ये टेडी बियर्स हैं।
सारे ऐसे ही रखे हुए हैं गिफ्ट्स वगैरह के, जितने भी टेडी वेयर वगैरह सजाए हुए थे ये, लेकिन लास्ट टाइम मैं ही आई थी और मैंने वामिका के लिए निकाले थे, और जब बाद में रखने लगी तो ऐसे रख दिए मैंने। सो इट्स ऑल माई फॉल्ट। सो ये मैंने उसके लिए घोड़ा लिया था शिमला से आती बार, जिसके साथ एक खेलती तक नहीं है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी स्टोर। स्टोर है हमारा पीछे। ये है स्टोर, इसमें लॉक लगा है और हमने चूल्हा लगाया हुआ है। जो गाइस यहाँ देखिए वामिका अपनी नानी के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। रितु भी लेटी हुई है। मम्मी बोल रही है मेरी दूसरी वर्षा पैदा हो गई है। तो गाइस देखिए आजकल जो है आपको पता ही है गांव में घास वगैरह की कटाई सौज महीने में। सो ये मेरी चाचू की बेटी है। सो आजकल ये लोग घास की कटाई करके इसको इकट्ठा करेंगे, इसका बनाएंगे क्या कहते हैं उसको, कोठू घास का। मैं दिखाती हूँ, अभी तो कोठू खाली हो गया है। जो आपको ये पोल दिख रहे है जिस पे टायर है, इस पे इन घासों को ऐसे लेवल पे ऐसे करते करते ऊपर तक इसको अच्छे से बांधते हैं। इसका बहुत टेक्निक होता है अपना एक अलग, तो इसको हर कोई भी नहीं बांध सकता, इसके लिए टेक्निक होती है। सो जिससे ये सालों सालों तक बंधा हुआ रहता है, मतलब हिलता नहीं है, ठीक है। और मम्मी आज क्या है, क्या है आज? डायनी और देवते का युद्ध। इसमें क्या होता है फिर, मतलब युद्ध होगा फिर क्या होता है? फिर होगी डायनी और देवते की जीत। या तो डायनी जीतेंगी या देवते। और फिर अगर डायन जीत गई तो आदमी मरते हैं बहुत, और फसल ठीक रहती है ना। और अगर देवता जीत गए तो आदमी ठीक रहते हैं, फसल नहीं होती। तब तो दोनों में लॉस है, कोई ना कोई नहीं। सो एक रिचुअल होता है हमारे यहाँ पे। माना जाता है कि आज जो युद्ध होने वाला होता है, सो कई बार क्या होता है कि डायन की नज़र लग जाती है घरों में। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपने भेखली के कांटे वाला एक पौधा होता है, भेखली बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे उसके डंडे काट कर कांटे, उसमें थोड़ा सा नीचे गोबर लगाकर गाय का ऐसे दरवाजों में लगा दिया जाता है। फिर अपने देवताओं से प्रे किया जाता है कि डायनों की नज़र, बुरी नज़र हमारे घर को ना लगे। सो उसके लिए होता है ये। आज रितु ने पोहा टेस्ट कराया फर्स्ट टाइम हम सबको, जो सच्ची बोलूं तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पता नहीं उसमें एडिशनल शायद ये कह रही है कि अगर तुम नींबू के साथ खाते, इसने अपनी तरफ से बेस्ट बनाया था। जो लोग खाते होंगे उनके लिए वो टेस्टी होगा, बट कई बार होता है ना आपको कुछ चीज़ें पसंद ही नहीं आती। सो मेरे साथ वो हुआ कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसने बहुत अच्छा बनाया हुआ था, कलर उसमें बहुत अच्छा आ गया था, प्याज वगैरह सब कुछ उसने बहुत अच्छा तड़का लगाया था। बट हाँ, मूंगफली के दाने थे उसमें डाले हुए इसने। आप चाहो तो उसमें जो दालें होती हैं नमकीन वगैरह की, वो भी उसमें डाल सकते हो फॉर टेस्ट। सो या गाइस, बाकी आज कुछ खास हमने किया नहीं। चाची आपने क्या किया डायनों को रोकने के लिए? हाँ, किया नहीं कुछ? पुप्पू बुआ ने बोला आप बड़े ढूंढने गए डायनों को रोकने के लिए। पुप्पू बुआ ने बुआ भी लेगी, मैं बुआ को निकाल के हम अपने निकालते, बोले मिंजो भी निकाल, बोले फिर भी निकाल के, बोला जा गोबर का चौका भी मार के। ऊपरली साइड बड़ी बारी लगी, फ्रेश ही है अभी, बहुत है ऊपर मुंडी है मतलब सबकी। सो चलो गाइज, आज मैं आपको अपनी दादी से मिलवाती हूँ। मैं अपनी दादी के पास बैठी ही नहीं, अभी वामिका को मम्मी ने पकड़ा हुआ है। सो मैं मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी दादी से। ये हमारा पुराना घर है, लकड़ी वाला।
इसको हम बोलते हैं, ये जो ये वाला एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं चौड़ी अपनी भाषा में। चौड़ी वाला घर होता है ये। सो इसमें फट्टे फट्टे ऐसे करके, सो सारा घर फट्टों पे ही होता है मतलब ना। तो हम इस वाले एरिया को चौड़ी बोलते हैं, जहाँ पे आराम से लोग रिलैक्स करने बैठते हैं, खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। ये है मेरी बहुत टैलेंटेड दादी। आमा ने अपने टाइम में इतनी खड्डी बुनी है, इतनी स्वेटर्स, मेरे ख्याल से हफ्ते में एक स्वेटर आमा तैयार कर देती है, इतनी फास्ट है मेरी दादी। अभी भी स्वेटर में ही लगी है। और ये है नानी जी, जो मेरे बड़े वाले चाची हैं, उनकी मदर। सो ये है नानी जी। आमा किसको बुन रहे हैं आप स्वेटर? तेरे को बोल रही हूँ मैं। मेरा नाप तो लग नहीं रहा, इसका ट्रिपल ही लगना होगा मेरे को तो। अच्छी स्वेटर बनेगी। किसके लिए बुन रहे हैं आप? सेट है। अच्छा, सेट लाया बुनने। आमा सेट भी बेचती है, किसी को खरीदे होंगे तो प्लीज कांटेक्ट करना। बना के रखे हैं आपने? है आपके पास अवेलेबल अभी? 2-3 सेट हैं अभी बनकर तैयार हुए। जो नज़दीक वाले लोग हैं जिनको चाहिए होंगे तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे पर्सनली, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। क्या प्राइस लगाते हैं आमा? 400 रुपये का सेट है। उसमें टोपी भी होगी, सॉक्स भी होगी, स्वेटर भी होगी। नानी जी बोल रहे 500। बाकी नानी बाजारों में ऐसा ही है रेट। ये तो गांव में दे देते हैं ना ये लोग। वैसे बुनाई का अलग लगना, देखो धागा लगना, बुनाई इतनी लगनी। लोगों को दिखाऊंगी मैं, ऐसे सेट है तो लेंगे लोग। देखते हैं मेरा जो व्लॉग, उनको दिखेगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे है तो लेंगे जरूर। दिखाना मेरे को अपने सेट। इतने बनाए ना, मेरे सामने बनाया ना, कितने था 2-3 कोटी। देखा गाइस, ऐसा नहीं अपनी पोतियों को, अपनी पोतियों को आमा ने कुछ नहीं सिखाया है, ना बहुओं को सिखाया ना पोतियों को सिखाया। बहुएं भी नकारी है, पोतियां भी नकारी है। मेरी पोती मोटी है, क्या करूं। शुरू में मुझे बड़ा शौक था, मैंने खड्डी में क्या बोलते थे हम उसको, वो जो निकालते थे हम, आप बिठाते थे हम लोगों को, बिराई है ना, खड्डी की बिराई। जब शॉल लगाते तो उसके धागों को ऐसे खींचना होता है, उसमें से जो लगती है उसमें, हाँ बिराई है ना। तो अम्मा हमारे को इतनी गालियां देती थी उसके लिए, क्योंकि सारे नखरे करते थे कि कोई नहीं आता था अम्मा के पास। तो अम्मा गालियां दे रहे थे, मेरी बुराई कोई नहीं कराता यहाँ पे आके। तो सबसे पहले मेरी दीदी पकड़ी जाती थी उस काम में, दीदी करती थी इस काम को। बाद में मुझे भी सिखा दिया था अम्मा ने थोड़ा बहुत। और हाँ, मेरे को जो सिलाई है वो अम्मा ने सिखाई है। सिलाई जो ऐसी सिलाई, ये ऐसी वाली होती है, ये अम्मा ने मेरे को सिखाई है। घर डालना कैसे करते हैं वो अम्मा से सीखा है मैंने। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं सिखाया गाइस, गालियों के सिवा उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। और हाँ, क्रोशिया मैंने खुद सीखा है यूट्यूब से। सही बात है, कुछ नहीं सिखाया। नानी खुद आता होगा इन बहुओं को, तो तब तो सिखाएंगे हमको। इनको कुछ नहीं आता ना, अम्मा ने सिखाया इनको। भैया ऐसा नहीं, अपनी बहुओं को सिखाओ काम आगे। पिंकी ब्याह बोल तैयारी बेटी हो, मधु से खुद फंसे। अच्छा मम्मी ने सिखा, हाँ मम्मी थोड़ा बहुत, हाँ मधु का जानती थी ना, छोटा सिलाइयाँ भी आता था। मधु को मैं बोल सकती थी, ये जान। गाइस ऐसा नहीं है, आती नहीं है इनको, सबको ही आती है। पिंकी चाची को सूट सिलाने भी आते हैं। हाँ अभी उतने ट्रेन नहीं है, लेकिन हाँ चाची भी बोलते, क्योंकि बेबी
थे जराबा। मेरी बेबी के लिए भी चाची ने बुन कर दिए थे 3 सेट, और मेरी मम्मी को भी आते। मैं झूठ बोल रही थी गाइस, इन सबको आता है, सब टैलेंटेड है अपने अपने बेस पे। पर हाँ, ऐसा है कि मेरी मम्मा की हेल्थ इश्यूज थे, और चाचियों को दोनों को गाय का काम, घर का काम, खेत का काम, सो उस वजह से इनको टाइम भी नहीं मिलता। सो इन्होंने कभी प्रोफेशनली इस चीज़ को नहीं लिया। शौक में कभी खुद के लिए बनाना हो तो वो ये लोग बना लेते हैं, आता इनको सब कुछ है। बट हाँ, वही बात है अम्मा का कि बैठती नहीं है कोई, बनाती नहीं है ना, तो काम है, अब क्या कर सकते हैं। मेरी बेटी को भी दिए हुए हैं चाची ने इतने सुंदर बना के सेट, आता है उसको। और बड़ी जल्दी बुना था बोले, ऐसा बोल रही थी मम्मी, बोला डिलीवरी से कुछ टाइम पहले ही लगाया था चाची ने सेट, बोले जो मेरे को दिया बेबी को। सो आमा तो भाग गई थी यहाँ से, बोला मेरी पोतरी की डिलीवरी हो रही है तो मैं भाग जाती हूँ। देखो गाइस, ऐसी दादी है मेरी, आई नहीं मेरे पास मंडी, वेट करती रही कि जब मैं आई हूँ तब भी नहीं थे आती यहाँ पे। आप तो सब बिब्रेड मैं आई नहीं, तू आई थी, तब आई थी मैं, जब तू आई तब आई थी। अरे नहीं आए आप, थोड़ा लेट आए, आई थी थोड़े लेट आए हैं आप, क्योंकि मैं तो काफी रही हूँ यहाँ, 2-3 महीना रही हूँ। फिर आई थी ना, जब तेरी बेटी अगंतराला उस टाइम से मैं भ्रेड़ी में मेरी छोटी बुआ का घर है, वहाँ गए थे अपनी बेटी के पास। देखो अपनी पोती छोड़ के, बोलते हैं ना मूल से प्यारा ब्याज होता है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ देखो मूल ही प्यारा, अभी तक मूल के पास पहुंची हुई है, ब्याज बेचारा, ब्याज का गला निकल रहा है, तो ऐसा नहीं उसके पास आओ, मूल के पास पहुंची हुई थी आमा। किसको लाई फोन करने? पाऊंगा अच्छा अच्छा, और बात भी कर रही है ये। मेरे में कितने भाई वीडियो बनाती हूँ मैं, वीडियो चढ़ाती हूँ मैं। अच्छा, फोन का हाँ, आपने मेरे मेरे को थोड़े सब्सक्राइब किया है। बगे आमा को मैं अपना सब्सक्राइबर बनाने आई हूँ। सो गाइज मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा आमा के साथ बात बूत कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आपको डेली नोटिफिकेशन आए, अप टू डेट रहे हो आप मेरे ब्लॉग्स के साथ। सो आप प्लीज़ जो बेल है उसको प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके, ठीक है, बाय बाय। अरे दोस्तों, अगर वीडियो देख ही रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना।